Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on polynuclear aromatic hydrocarbon और आज मैं polynuclear aromatic hydrocarbon के अंदर डाइफिनाइल मीथेन के ऊपर डिस्कस करने वाला है। तो आज हम लोग डाइफिनाइल मीथेन के ऊपर डिस्कस करने से पहले और इसे जानने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स ने या जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं की वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी उसके मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट एंड क्वेश्चन है मेरा सब्जेक्ट एंड टॉपिक रिगार्डिंग, उस कंडीशन में स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी देख लेते हैं और जान लेते हैं डाइफिनाइल मीथेन क्या है और इसका प्रिपरेशंस क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में हम लोग कॉम्प्लीटली अभी जानते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं डाइफिनाइल मीथेन एक पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो मैंने पहले भी और लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं। तो इस जगह पे हम लोग जानते हैं जब कोई मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग ऐसा देख रहे हैं जो कंपाउंड के अंदर हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन देखें तो उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। और जब हम लोग कोई मॉलिक्यूल के अंदर मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस देख पाएंगे तो उस कंडीशन में हम लोग उस मॉलिक्यूल को पॉलीन्यूक्लियर बोल पाएंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग डाइफिनाइल मीथेन का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इस डाइफिनाइल मीथेन के अंदर भी हम लोग मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे और इसके साथ ही साथ इस मॉलिक्यूल के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं अभी जैसे यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस जगह पे और इस कंडीशन के लिए हम लोग इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। और इस जगह पे हमें और एक पॉइंट को भी याद रखना है, ये जो डाइफिनाइल मीथेन है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है इस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में और इसके भी पहले जब मैंने बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स के बारे में मैंने जब डिस्कस किए थे, जहां पर मैंने हाकल्स रूल के ऊपर डिस्कस किए थे, तो उस जगह पे मैंने बोला था कौन से ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में हम लोग कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक बोल सकते हैं। तो इसको मैं फिर से एक बार बोलता हूं, जो हम लोग कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक उस कंडीशन में बोल सकते हैं जब कोई कंपाउंड प्लानर होते हैं, जब कंपाउंड के अंदर हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम्स देख पाएंगे और जब कंपाउंड के अंदर हम लोग ये देख पाएंगे जो कंपाउंड हाकल्स रूल को फॉलो करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं, उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जो ये डाइफिनाइल मीथेन की है और इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डाइफिनाइल मीथेन के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं जो स्ट्रक्चर प्लानर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम्स देख पा रहे हैं, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड देख पा रहे हैं और इसमें कंपाउंड को हम लोग जब यहाँ पर हाकल्स रूल के हिसाब से इस कंपाउंड को फॉलो अप करेंगे तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाएंगे जो कंपाउंड जो डाइफिनाइल मीथेन है ये मॉलिक्यूल यहाँ पर हाकल्स रूल को फॉलो करते हैं और इसी रीजंस के लिए हम लोग इस मॉलिक्यूल को ये डाइफिनाइल मीथेन को एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग इस मॉलिक्यूल को जो मैंने अभी बोला C6H5 को हम लोग डाइफिनाइल मीथेन क्यों बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स को इस पॉइंट को याद रखना है जो यहाँ पर दो फिनाइल ग्रुप है और इसीलिए हम लोग इसको डाइफिनाइल बोल रहे हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर दूसरा फिनाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन इस जगह पे हम लोग इसको डाइफिनाइल मीथेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। हम लोग जानते हैं मीथेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, मीथेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं CH4। तो यहाँ पर जब हम लोग डाइफिनाइल मीथेन को ऑब्जर्व करेंगे तो उस जगह पे हम लोग क्या देखेंगे, जो ये जो मीथेन मॉलिक्यूल जो मैं बोल रहा हूँ CH4, इस CH4 के अंदर से दो हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे और ये दो हाइड्रोजन रिप्लेस किससे होंगे, ये दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे फिनाइल ग्रुप से और नहीं तो ये दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे बेंजाइल ग्रुप से और इसीलिए हम लोग इसे डाइफिनाइल मीथेन बोल पाएंगे और इसीलिए हम लोग इसे डाइफिनाइल मीथेन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं CH2, यहाँ पर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पर फिनाइल ग्रुप जोड़ा और दूसरे हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस होकर यहाँ पर दूसरी फिनाइल ग्रुप जोड़ा। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है ये जो डाइफिनाइल मीथेन है, ये डाइफिनाइल मीथेन की जो हम लोग यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की तरफ ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंपाउंड को हमें याद रखना है, ये कंपाउंड इथानॉल के अंदर, इथार के अंदर, बेंजीन के अंदर और क्लोरोफॉर्म के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर इसे वाटर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे ये कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। इस जगह पे स्टूडेंट्स को MCQ के लिए कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। जैसे डाइफिनाइल मीथेन को हम लोग स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पर टोटल 26 बॉन्ड प्रेजेंट है। उस 26 बॉन्ड के अंदर टोटल 14 नंबर ऑफ नॉन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है।
ये हमें याद रखना है। और यहाँ पर हमें दूसरी पॉइंट को भी याद रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला 14 नंबर ऑफ, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 14 नंबर ऑफ यहाँ पर हम लोग बॉन्ड देख रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 12 नंबर है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड देख रहे हैं, 2 यहाँ पर रोटेटिंग बॉन्ड देख रहे हैं, 12 यहाँ पर एरोमेटिक बॉन्ड देख रहे हैं, और यहाँ पर 2 6 मेंबर रिंग भी हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो हम लोग अभी देख लेते हैं जो यहाँ पर 12 नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पर भी एक एरोमेटिक रिंग है। तो एक एरोमेटिक रिंग दैट मीन्स वन बेंजीन के अंदर कितनी बॉन्ड होते हैं 6, और यहाँ पर कितनी बॉन्ड होते हैं 6। दैट मीन्स टोटल कितनी बॉन्ड हुआ, टोटल बॉन्ड हुआ हमारा यहाँ पर कितनी बॉन्ड हुआ, टोटल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो 12 नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हुआ। और यहाँ पर मैंने बोला 2 रोटेटेबल बॉन्ड है। जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड ये है, दूसरी बॉन्ड ये है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को हम लोग फिक्स करते हैं तो ये मॉलिक्यूल को हम रोटेट कर सकते हैं, और इस मॉलिक्यूल को फिक्स तो ये मॉलिक्यूल को हम लोग रोटेट कर सकते हैं। दैट मींस यहाँ पर टोटल 2 रोटेटेबल बॉन्ड यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पर टोटल 12 नंबर ऑफ एरोमेटिक बॉन्ड भी हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं जो ये बेंजीन है, तो बेंजीन के अंदर टोटल बॉन्ड कितनी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है, तो बेंजीन के अंदर टोटल 6 मेंबर, तो 6 बॉन्ड वहाँ पर है। और यहाँ पर भी हम लोग 6 बॉन्ड देख रहे हैं, तो टोटल कितनी बॉन्ड हुए, टोटल 12 नंबर ऑफ बॉन्ड हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कितनी मेंबर रिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 2 6 मेंबर रिंग देख पा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग इसे 2 6 मेंबर रिंग के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन को इस जगह पे नंबर ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए जनरेट हो सकता है। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, पहला चीज़ तो स्टूडेंट्स को ये पॉइंट को याद रखना है जो डाइफिनाइल मीथेन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। दूसरी पॉइंट ये याद रखना है जब हम लोग डाइफिनाइल मीथेन जनरेट करेंगे तो वहाँ पर कितनी, उस कंडीशन में कितनी हाइड्रोजन को हमें रिप्लेस करना है। तीसरी पॉइंट को हमें ये याद रखना है जो डाइफिनाइल मीथेन के अंदर सॉल्युबल किस में ज़्यादा सॉल्युबल है और किस में सॉल्युबल नहीं है। डाइफिनाइल मीथेन के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हम लोग देख सकते हैं, और उस बॉन्ड के अंदर हम लोग कितने मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, कितने रोटेटेबल बॉन्ड देखेंगे, और कितना वहाँ पर एरोमेटिक बॉन्ड देखेंगे, और कितनी वहाँ पर 6 मेंबर रिंग हम लोग वहाँ पर देख पाएंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो डाइफिनाइल मीथेन को जब हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, तो इस जगह पे एक पॉइंट को स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो डाइफिनाइल मीथेन है, ये डाइफिनाइल मीथेन एक्चुअली बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स की एक पार्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो बाइफिनाइल होते हैं, जैसे हम लोग डाइफिनाइल, फिनाइल बेंजीन और 1,1 बाइफिनाइल के नाम से जानते हैं, उसकी डेरिवेटिव है। क्योंकि इस जगह पे और एक पॉइंट को भी हमें याद रखना है, ये जो बाइफिनाइल है और ये जो डाइफिनाइल है और ये जो मैंने अभी बोला फिनाइल बेंजीन और 1,1 बाइफिनाइल जो है, ये मॉलिक्यूल जनरली क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, और इसके अंदर हम लोग प्लेसेंट स्मेल देख पाएंगे। और इस जगह पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस जगह पे हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या देखेंगे, इस जगह पे हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5O2 देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो ये डाइफिनाइल है, तो इस जगह पे हम लोग इसे याद करते हैं। जैसे हम लोग ये जो बाइफिनाइल ले रहे हैं, इस बाइफिनाइल के अंदर कितनी रिंग देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग 2 बेंजीन रिंग देख पा रहे हैं। और वही कंडीशन में जब हम लोग डाइफिनाइल मीथेन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हम लोग बेंजीन रिंग देख पा रहे थे। कितने बेंजीन रिंग देख रहे थे, 2 बेंजीन रिंग देख पा रहे थे। जैसे यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग एक तरीके से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। वहाँ पर भी दैट मीन्स द डाइफिनाइल मीथेन के अंदर भी 2 बेंजीन रिंग और वहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे थे, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ पर सिंगली हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 नंबर और 1 नंबर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। और उस कंडीशन में दैट मीन्स हम लोग जब डाइफिनाइल मीथेन की बात किए, वहाँ पर भी 1 नंबर और दूसरे 1 नंबर कार्बन CH2 के माध्यम से एक और एक के साथ जुड़े हुए थे। और इसीलिए हम लोग इसमें से एक कंक्लूजन ले सकते हैं जो डाइफिनाइल मीथेन जो है ये बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स की एक पार्ट है, और इसको बाइफिनाइल डेरिवेटिव के हिसाब से हम लोग इसे कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट पे मैं सभी स्टूडेंट्स को एक पॉइंट ये बोलना चाहता हूं, जैसे हम लोग जानते हैं जो डाइफिनाइल मीथेन जो है वो बाइफिनाइल की डेरिवेटिव है। तो अभी इसका मतलब ये हो रहा है जब हम लोग बाइफिनाइल डेरिवेटिव को देखेंगे और जब हम लोग बाइफिनाइल कंपाउंड को देखेंगे, उस जगह पे स्टूडेंट्स को ये पॉइंट को याद रखना है, जब हम लोग उसमें रिएक्शंस ऑब्जर्व करेंगे तो उस जगह पे हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर दैट इज द बाइफिनाइल के अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख पाएंगे। और जब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे तो यहाँ पर एक रिंग जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर के हिसाब से काम करेंगे, तो दूसरा रिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से काम करेंगे। तो इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स को ये पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर डाइफिनाइल मीथेन बाइफिनाइल की डेरिवेटिव है, इसीलिए
बाइफिनाइल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा ही सेम केमिकल रिएक्शंस हम लोग डाइफिनाइल मीथेन के अंदर भी देख पाएंगे। इस जगह पे स्टूडेंट्स को और एक पॉइंट भी याद रखना है, जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस मेनली मोर रिएक्टिव पोजिशंस होते हैं बाइफिनाइल डेरिवेटिव के लिए, और इसीलिए जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे उस जगह पे 4 नंबर पोजीशंस में जो प्रोडक्ट आएंगे वो प्रोडक्ट को हमें मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से कंसीडर करना है, और 2 नंबर पोजीशंस को हमें माइनर प्रोडक्ट के हिसाब से कंसीडर करना है। तो ये जो रूल मैंने बोला, ये रूल बाइफिनाइल के लिए एप्लीकेबल है, और हम लोग जानते हैं जब डाइफिनाइल मीथेन बाइफिनाइल की डेरिवेटिव है, इसीलिए ये सेम रूल यहाँ पर डाइफिनाइल के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं जो इसमें क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो सकता है। जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शंस, और नाइट्रेशन रिएक्शंस में हम लोग जानते हैं कौन से आयन की जरूरत होते हैं, नाइट्रोनियम आयन। कैसे नाइट्रोनियम आयन हम लोग बनाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे हम लोग यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेंगे। और जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर कौन से पोजीशंस पे अटैक किया, 4 नंबर पोजीशंस पे अटैक किया। इसका मतलब, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या आते हैं, मेन प्रोडक्ट वहाँ पर 4 नंबर पोजीशंस पे जो ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहा है वही हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो NO2 जो ग्रुप है 4 नंबर पोजीशंस पे जुड़ा है, और इसीलिए हम लोग इसे मेन प्रोडक्ट के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं। और इसी को जब हम लोग फर्दर फिर से नाइट्रेशन रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर भी दूसरा जो फिनाइल ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 नंबर पोजीशंस खाली है, और इसीलिए यहाँ पर 4 नंबर पोजीशंस पे हम लोग नाइट्रोनियम आयन जोड़ते हुए देखेंगे, और इसमें से हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है बेस 4 नाइट्रोफिनाइल मीथेन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नाइट्रेशन रिएक्शंस। अभी हम लोग जान लेते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शंस के बारे में। जब डाइफिनाइल मीथेन हैलोजिनेशन रिएक्शंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो यहाँ पर डाइफिनाइल मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड के अंदर। तो यहाँ पर हमें याद रखना है किसके प्रेजेंस पे कन्वर्शंस करना है, ब्रोमीन के प्रेजेंस पे और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट के प्रेजेंस पे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो डाइफिनाइल मीथेन के अंदर नाइट्रेशन रिएक्शंस पॉसिबल है, हैलोजिनेशन रिएक्शंस पॉसिबल है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी पॉसिबल है। तो जब हम लोग डाइफिनाइल मीथेन के ऑक्सीडेशंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर हमारा डाइफिनाइल मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पर डाइफिनाइल मीथेन यहाँ पर बेंजोफिनॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व की जो केमिकल रिएक्शंस लाइक नाइट्रेशन रिएक्शंस, हैलोजिनेशन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो इस जगह पे जब ऐसे एमसीक्यू के पैटर्न के हिसाब से हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे और कौन से टाइप के एमसीक्यू के क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जो सब्जेक्टिव के बारे में एंड सब्जेक्टिव रिगार्डिंग क्वेश्चन जब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस रिगार्डिंग पूछा जाते हैं तो इस जगह पे ऐसा पूछा जाते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन डाइफिनाइल मीथेन। और वहाँ पर जब एमसीक्यू में पूछा जाते हैं तो इस जगह पे पूछा जा सकते हैं जब डाइफिनाइल मीथेन का आप नाइट्रेशन रिएक्शंस करोगे तो कौन सा इंटरमीडिएट बनते हैं, और उस इंटरमीडिएट को जब आप यहाँ पर फिर से नाइट्रेशन करोगे तो वहाँ पर कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। डाइफिनाइल मीथेन को जब आप ब्रोमिनेशन करते हो किसके प्रेजेंस पे ब्रोमिनेशन करते हो और वहाँ पर कौन से प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। और उसके साथ ही साथ इस जगह पे क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है जो डाइफिनाइल मीथेन को जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो किसके प्रेजेंस पे ऑक्सीडेशन करोगे और वहाँ पर कौन से एसिड यूज करोगे, और जब आप डाइफिनाइल मीथेन का ऑक्सीडेशन करोगे तो इस जगह पे आपका कौन से प्रोडक्ट जनरेट होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शंस, और अभी हम लोग जान लेते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में। तो सबसे पहले जिस मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसे हम लोग फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं जब फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस हम लोग करते हैं तो रिएक्शंस बेंजाइल क्लोराइड और बेंजीन के प्रेजेंस पे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जब ये रिएक्शंस किया जाएंगे तो उस जगह पे हमारा कौन से प्रोडक्ट जनरेट होंगे, यहाँ पर डाइफिनाइल मीथेन जनरेट होंगे। सेकेंड रिएक्शंस में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब 2 मोल ऑफ बेंजीन के साथ हम लोग CH2Cl2 के रिएक्शंस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है डाइफिनाइल मीथेन। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग दूसरे रिएक्शंस देख लेते हैं जहाँ से हम लोग यहाँ पर डाइफिनाइल मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं, और उस रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर बेंजोफिनॉन से हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो बेंजोफिनॉन हम लोग ले रहे हैं, और बेंजोफिनॉन को जब हम लोग जिंक एंड मर्क्यूरी के प्रेजेंस पे रिएक्शंस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर हमारा बेंजोफिनॉन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, बेंजोफिनॉन हमारा यहाँ पर डाइफिनाइल मीथेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। तो अभी जान लेते हैं इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएंगे। क्वेश्चन इस जगह पे सब्जेक्टिव हुआ तो इस जगह पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ
डाइफिनाइल मीथेन, और एमसीक्यू हुए तो उस जगह पे ऐसा पूछा जा सकता है, जब बेंजाइल क्लोराइड बेंजीन के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड तो कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जब 2 मोल ऑफ बेंजीन CH2Cl2 के साथ रिएक्शंस करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। नहीं तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, जो बेंजोफिनोन को हम लोग यहाँ पर डाइफिनाइल मीथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कन्वर्शन किसके प्रेजेंस पे हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी हम लोग जान लेते हैं जो इसका यूजेस क्या है। तो डाइफिनाइल मीथेन को हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और हम लोग जानते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड किसे बोलते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड मतलब जिस कंपाउंड से हम लोग दूसरे कुछ कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे डाइफिनाइल मीथेन से हम लोग यहाँ पर बेंजोफिनोन बना सकते हैं, हम लोग डाइफिनाइल मीथेन से हम लोग यहाँ पर डाइफिनाइल कार्बिनॉल बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जो बेंजोफिनोन के स्ट्रक्चर, यहाँ पर डाइफिनाइल कार्बिनॉल के स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर डाइफिनाइल के सिमिलरिटी देख रहे हैं, क्योंकि डाइफिनाइल के अंदर 2 फिनाइल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ले सकते हैं और बोल सकते हैं जो डाइफिनाइल मीथेन जो है इसमें से हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड को बना सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग डाइफिनाइल मीथेन को हम लोग टैमोक्सिफेन प्रिपरेशंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। और उसी तरीके से हम लोग डाइफिनाइल मीथेन को हम लोग प्रिपेयर करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए, एसिडोमिनोफेन को प्रिपेयर करने के लिए और एवरुमिन प्रिपेयर करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए और समझ लिए जो डाइफिनाइल मीथेन का यूजेस क्या क्या होते हैं। तो हम लोग इसको फिर से एक बार याद कर लेते हैं। डाइफिनाइल मीथेन को हम लोग इंटरमीडिएट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग डाइफिनाइल मीथेन से बेंजोफिनोन बना सकते हैं, डाइफिनाइल कार्बिनॉल बना सकते हैं, डाइफिनाइल मीथेन को हम लोग टैमोक्सिफेन प्रिपरेशंस करने के लिए बना सकते हैं, और डाइफिनाइल मीथेन को हम लोग यहाँ पर एसिटोमिनोफेन प्रिपेयर करने के लिए, नहीं तो डाइफिनाइल मीथेन से हम लोग एवरुमिन प्रिपेयर करने के लिए भी बना सकते हैं और यूज़ करते हैं, जो एक डाइस के हिसाब से यूज़ होते हैं। तो आज के लेक्चर में और आज के वीडियो में इतना ही था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डाइफिनाइल मीथेन के बारे में जाना, हम लोग डाइफिनाइल मीथेन की इंट्रोडक्शंस देखा, उसका IUPAC उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो देखा, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने इसका केमिकल रिएक्शंस देखा, डाइफिनाइल मीथेन किसका डेरिवेटिव है, उसका रिएक्शंस कैसे होते हैं वो देखा, उसके साथ ही साथ हम लोग डाइफिनाइल मीथेन की प्रिपरेशंस देखे, और उसके साथ यहाँ पर हम लोगों ने डाइफिनाइल मीथेन का यूजेस के बारे में जाना। और नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं, और जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं टॉपिक है ट्राइफिनाइल मीथेन। और वहां पर हम लोग देख लेंगे जो ट्राइफिनाइल मीथेन के बारे में, उसका इंट्रोडक्शंस के बारे में, उसका केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और उसका यूजेस के बारे में। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ सपोर्ट स्टूडेंट्स के तरफ से, व्यूअर के तरफ से आ रहा है, और इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को थैंक्स बोलना चाहता हूं। सो थैंक यू each and every students, each and every viewer for your support, for your love and for your valuable comment. Thank you again.